हेलो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम से हमारा सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में अब हमारे पास क्या फ्रेजेस आएंगे? हमने एडिशन के फ्रेजेस देखे थे कि इन ऑल, सम, ऑल टुगेदर, इस तरीके के आएंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में इस तरीके के आएंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ होगा हाउ मैनी लेफ्ट। हाउ मैनी लेफ्ट मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर। और हाउ मोर इज नीडेड। हाउ मैनी इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रिमाइंडर जैसा। या डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। या हाउ मेनी मोर इज नीडेड। जब इस तरीके का हमें वर्ड प्रॉब्लम में आए तो दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, बॉबी हैड 25 विद हिम। बॉबी के पास कितने रुपए थे? 25 रुपीज थे। ही स्पेंट, उसने खर्चा किया कितना? ₹12 फॉर हिज नोटबुक। उसने नोटबुक खरीदा और 12 रुपए दुकानदार को दिए। हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विद हिम? सो लेफ्ट विद हिम मतलब कितने बचे। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करना है, 25 रुपए में से 12 निकालने हैं, तो कितने रुपए बचे? 13 रुपीज बचे। वैसे ही जैसे हमने किया था पहले, 5 - 2 3 और फिर 2 - 1 1। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ 32 बर्ड्स ऑन अ ट्री। तो मतलब 32 बर्ड्स थे ट्री के ऊपर। ओके, दिस इज अ ट्री, इसमें 32 बर्ड्स थी। 14 बर्ड्स फ्लू अवे, 14 बर्ड्स चली गई। सो हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट? नाउ व्हाट इज द वर्ड दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर? लेफ्ट की मतलब कितनी बची, कितनी रिमाइंडर है ट्री के ऊपर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जिसमें स्ट्रक ऑफ वाला जो चीज है। तो 32 में से हमें 14 निकालने हैं और हमें यहाँ का आंसर देना है। अब ये कैरी वाला, बोरोइंग वाला सम है, इसको आप खुद करेंगे। चलिए मैं आपको एक ये करके दिखा देती हूँ। 2 कम है 4 से, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हमारा 2 रह जाएगा और यहाँ पे अगर हम बोरो करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ना 12 - 4 कितना हुआ? 8। हम 4 से काउंट करेंगे 12 तक, तो उतना हमारी उंगलियां बचेंगी 8। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही बचा, क्योंकि 3 काट दिया हमने। हमने 3 को, वी हैड कट 3। ठीक है, तो 2 - 1, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 यहाँ पे। तो हमारे पास बचा 18 बर्ड्स। ठीक है, या आप खुद अपने आप करके देखिएगा। बोरोइंग का सवाल है कि किस तरीके से आप करेंगे, बोरो करेंगे टेंस प्लेस से यूनिट प्लेस में। ठीक है, मैं उतना उसका कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको करा रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम आप देखिए कि किस तरीके से देखना है। आदित्य हैड 256 1 रुपी कॉइन। कितने 1 रुपी कॉइन है उसके पास? 256। फिर उसमें ही गेव 125 कॉइन टू हिज सिस्टर। उसने उसमें से 125 कॉइन्स अपनी बहन को दे दी। जब आप दे देते हैं तो हाउ मेनी कॉइन्स डज आदित्य हैव नाउ? अब उसके पास कितने बचे? सो नाउ हाउ मेनी ही हैज? अगर उसके पास 256 थे, उसमें से उसने 125 दे दिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ना उसमें से, तभी हमें पता चलेगा कि उसके पास कितने बचे हुए हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। कितने बचे हैं, कितने ज़्यादा चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस। जब ऐसे वर्ड्स आए तो अब तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। There are 94 students in all in standard 2A and standard 2B. In all मतलब दोनों क्लास में मिलाकर। In all मतलब सम था। स्टैंडर्ड 2A और 2B का 94 स्टूडेंट्स थे। और there are 48 students in 2A. In standard 2A there are 48. So then how many students are in standard 2B? तो 2A और 2B को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? 94। इन ऑल जैसे लिखा था तो 94 शुरू में था। देखिए, इन ऑल, इट वाज नॉट इनकी क्वेश्चन में था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्टैंडर्ड 2B है, बट इन ऑल वाला जो आया था ये ऊपर आया था, जो कि बता रहा है कि 2A 2B में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। अब उसमें से बोल रहे हैं कि 2A में 48 थे। तो 2A में 48 तो 94 में से अगर हम 48 निकाल देंगे तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे वो कौन से स्टैंडर्ड के होंगे? स्टैंडर्ड 2B के होंगे। ठीक है, तो जो अब इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ी ट्रिकी होती हैं, आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आप अपने किताबों में करिए, क्योंकि अभी जब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैक हैज अ स्टोरी बुक हैविंग 124 पेजेस। जैक के पास एक स्टोरी बुक है जिसमें 124 पेजेस हैं। जैक फिनिश्ड रीडिंग 104 पेजेस। उसने 104 पेजेस पढ़ लिए।
सो हाउ मेनी पेजेस हैज ही रीड टू कंप्लीट, अब उसके पास कितने और बचने हैं अगेन टू रीड टू कंप्लीट द बुक। तो उसने अगर 124 पेजेस में से इतने पेजेस पढ़ लिए तो कितने बाकी बचेंगे, तो उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। A shopkeeper had 170 kites. A shopkeeper के पास 170 kites थी. He sold मतलब बेच दिए 145 kites. How many kites are left with him? So left मतलब subtraction. तब हमें यहाँ पे 170 में से कितना चला गया उसका, 170 में से 145 निकाला, तो हमारे पास subtraction करेंगे और kites बचेंगी इतनी। फिर अ फ्लोरिस्ट हैज 436 पिंक फ्लावर्स, इस फ्लोरिस्ट था उसके पास 436 पिंक फ्लावर्स थे। फिर उसने ही गेव 224 पिंक फ्लावर्स टू केतन, उसने 224 फ्लावर्स इसको दे दिए, जैसे बेच देना या दे देना। सो हाउ मेनी पिंक फ्लावर्स आर नाउ लेफ्ट विद द फ्लोरिस्ट, अगेन लेफ्ट है तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 436 उसके पास टोटल थे, इसमें से निकले 224, तो हमारे पास कितने फ्लावर्स बचेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है आप दोबारा से देखेंगे, करेंगे और एक एक क्वेश्चन दोबारा समझ के अपने आप समझ के आप खुद देखिए कि आपको कैसा एडिशन आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, और पूरा आंसर करके आप अपनी टीचर को बताइए। अब ये मेंटल मैथ्स का सम है, पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देखिए। व्हाट इज द टोटल ऑफ 45 एंड 50, अब टोटल मांगा है तो क्या करना रहेगा, दोनों नंबर का एडिशन। सेकेंड क्वेश्चन में 100 balls added to 250 balls, 100 balls are added to 250 balls, how many in all, तो in all तो 100 balls अगर ऐड किए हैं 250 balls में, और how many in all, तो that means अगेन ऐड करना है। यहाँ पे तो दिया वही है, ऐड 100 प्लस 200 प्लस 400, तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है देयर आर 60 balloons, 60 balloons थे, फिर 45 burst हो गए, बर्स्ट मतलब फुस्ट हो गए, then how many are left, left मतलब subtraction होगा, तो 60 minus 45 करेंगे हम, इसमें subtraction करेंगे। now there were 726 sweets, children ate 526, तो 726 sweets थी, उसमें से 526 उन बच्चों ने खा लिए, तो how many are left, left मतलब subtraction। तो ये जैसे थोड़े मिक्स्ड सवाल थे, इनमें चूज करना, जैसे हमने इन ऑल वाले, ऐड वाले, टोटल वाले में हमने किया एडिशन, एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट वाले में हमने किया सब्ट्रैक्शन। तो कॉन्टेक्स्ट समझिए और फिर ही हम अप्लाई करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।